हेलो स्टूडेंट, हमने अभी तक आपको सिखाया था कि समांतर माध्य इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से निकाला जाएगा। हमने आपको दो रीतियां सिखाई थी, उसमें एक प्रत्यक्ष रीति और एक अप्रत्यक्ष रीति, यानी कि लघु रीति भी कहते हैं अप्रत्यक्ष रीति को, और कल्पित माध्य रीति भी कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं समांतर माध्य की गणना सतत श्रेणी यानी कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में किस प्रकार की जाएगी। सतत श्रेणी को हम अखंडित श्रेणी, अविच्छिन्न श्रेणी भी कहेंगे। सतत श्रेणी में गणना की तीन विधियां हैं। पहली विधि है आपकी प्रत्यक्ष विधि, दूसरी विधि आपकी लघु विधि, और एक तीसरी विधि भी है यहाँ पर पद विचलन विधि यानी कि पद विचलन रीति। लेकिन अब इस समय हम बात कर रहे हैं पहली विधि की, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, कि डायरेक्ट मेथड में समांतर माध्य की गणना किस प्रकार की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हम कैसे पहचानेंगे कि यह कॉन्टिन्यूअस सीरीज दी गई है। कैसे पहचान करोगे? इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि इसमें वर्ग अंतराल दिए गए होंगे। इसमें वर्ग अंतराल दिए जाते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके से, या 10 से 20, 20 से 30, जैसा भी हो वर्ग अंतराल दिए गए होते हैं और बारंबारता दी गई होती है। यहाँ पर x का मान नहीं दिया गया होता है, x का मान हमें निकालना पड़ता है। जो हमारी बारंबार जो वर्ग अंतराल होता है उसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के योग को 2 से भाग देकर प्रत्येक में कि L1 और L2 ये हमारी निम्न सीमा हो गई, ये हमारी उच्च सीमा हो गई, यानी कि जैसे ये लिखा है 0 से 10 लिखा हुआ है, इसके योग को हम 2 से भाग दे देंगे, तब हमारा मिड वैल्यू यानी कि x निकल के आएगा, जिसका प्रयोग हम आगे समांतर माध्य निकालने में करेंगे। हमारा वर्ग अंतराल से समांतर माध्य नहीं निकलेगा, समांतर माध्य के लिए हमें x चाहिए ही होगा, बिना पद के समांतर माध्य नहीं निकलेगा। आइए प्रक्रिया जान लेते हैं इसके बारे में, क्या प्रक्रिया रहेगी इसको हल करने की। सबसे पहले प्रत्येक वर्गांतर का मध्यमान इंग्लिश में कहेंगे हम इसको मिड वैल्यू निकाल लेते हैं, जिसको हम शुद्धता की दृष्टि से क्या कह देते हैं, x कह देते हैं। फिर इसके बाद प्रत्येक मध्यमान का उसके सामने वाली आवृत्ति x का सामने वाली आवृत्ति से गुणा करके क्या करते हैं, fx निकाल लेते हैं। फिर बारंबारता और जो मिड वैल्यू आई है इसके गुणनफल के योग को हम क्या कहेंगे, सिग्मा fx कहेंगे। फिर सिग्मा fx को बारंबारता के योग n से भाग देकर समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर सूत्र का प्रयोग हो जाएगा। सूत्र क्या रहेगा हमारा, यहाँ पर सूत्र रहेगा हमारा x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन n, ये हमारा सूत्र रहेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें, हमारी डिस्क्रीट सीरीज हो गई या कॉन्टिन्यूअस सीरीज हो गई, हमारा फॉर्मूला दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि उसमें भी हमें पद लेने होते हैं, इसमें यहाँ भी हमें पद लेने होते हैं। दोनों जगह x और f की वैल्यू का प्रयोग किया जाएगा। अगर जो हमारी मिड वैल्यू है, मध्यमान, हमने जिसको माना है मिड वैल्यू, इसको हम शुद्धता की दृष्टि से क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। कभी कभी हम इसकी जगह x की जगह क्या करेंगे, हम स्मॉल m का प्रयोग करते हैं, तो हमारे फॉर्मूले में बदलाव आ जाएगा। फॉर्मूला हम कैसे दिखाएंगे, फिर हम दिखाएंगे x बार बराबर सिग्मा fm अपॉन n। इस तरीके से ये फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। कभी कभी बहुविकल्पीय प्रश्नों में दे दिया जाता है कि समांतर माध्य का फॉर्मूला कौन सा है, कि उसमें एक फॉर्मूला कुछ गलत दिया और एक उसमें ये वाला आपको दे दिया, तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि m तो होता नहीं है, m कहाँ से आ गया। वो तो हमेशा x ही पढ़ते हैं, इस बात को आप याद रख लें
कि मिड वैल्यू को हम स्मॉल m कहते हैं, इसलिए हमारा फॉर्मूला सिग्मा FM अपॉन n बनता है। यहां पर आपको फॉर्मूला क्लियर कर दूं मैं। एक्स बार आप जानते ही हैं, एक्स बार को हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन, एफ हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एक्स क्या है हमारी यहां पे मिड वैल्यू है, सिग्मा एफ एक्स क्या है यहां पे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड मिड वैल्यू। जो मिड वैल्यू निकाली है कि बारंबारता और मिड वैल्यू के गुणनफल का योग को हम क्या कहेंगे, सिग्मा एफ एक्स कहेंगे। एन यहां पे हमारा हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता का योग हो जाएगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहां पे एक सीरीज दे रखी है आपको, पहले हम ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन, फाइंड मीन बाई गिवन सीरीज। यहां पे दे रखा है साइज और एफ फ्रीक्वेंसी। साइज की जगह क्लास इंटरवल भी लिखा हुआ मिल सकता है। यहां पे दिए हुए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये देखिए यहां पर आपको वर्गांतर दिए गए, ये वर्गांतर होते हैं, यानी कि दो वर्गों के बीच के अंतर को वर्गांतराल कहते हैं, वर्गांतर कहते हैं कि वर्गों में अंतर है, वर्गों में अंतर है। 0 से 10 चले, फिर 10 से 20 चले, 20 से 30 चले, मगर अंतर कितना है, 10 का अंतर है। संख्याओं इनमें 10 का अंतर है। अब आगे फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहां पर 8, 12, 20, 6 और एक वर्ड और है, एक नंबर है 4। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ये आपकी कौन सी सीरीज है, ये आपकी कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हमेशा याद रखें कि आपको वैल्यू इसी तरीके से दी गई होगी, उसमें वर्गांतराल दिए गए होंगे और बारंबारता दी गई होगी। ये हमारी कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहलाएगी। क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास इंटरवल, फिर हम लिखेंगे मिड वैल्यू जो हमें ज्ञात करनी है एक्स, फिर हम लिखेंगे एफ, फिर मिड वैल्यू और एफ का की मल्टीप्लाई एफ इंटू एक्स। वर्गांतराल हम लिख लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 85 आपको दे रखे हैं। बारंबारता है आपकी 8, 12, 20, 6 और ये आ गया आपका 4। एन बराबर बारंबारता का योग कितना है, देखिए 12, 8, 20, 20, 20, 40, 40, 6, 40 और 4, 50 यानी 50 हो गए आपकी। ये आपकी क्या हो गई, बारंबारता का योग आ गया एन। इस एन को हम सिग्मा एफ से भी इंडिकेट करते हैं। क्यों करते हैं कि पदों, क्योंकि एन क्या है हमारा यहाँ पे, बारंबारता का योग, आवृत्ति का योग। ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये योग को इंडिकेट कर रहा है कि बारंबारता का योग कितना है ये। ठीक है, यहाँ पे एन की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ। अब देखिए हम मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने, इधर वाली जो हमारी सीमा होती है, हमारी निम्न सीमा होती है यानी लोअर लिमिट होती है, जिसको हम कहते हैं L1। और ये साइड में देख रहे हैं आप, ये होती है हमारी अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा, जिसको हम कहते हैं L2।
ये हमारी L1 होती है, हमारी L2 होती है, कि निम्न सीमा और उच्च सीमा के योग को 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा 10/2, 5 आ गया। अब भैया हमने 2 से भाग क्यों किया? क्योंकि यह संख्या कितनी है, 2 ही तो संख्या है, तो 2 संख्या है, इसलिए एक तरीके से ये क्या निकाला गया, एक तरीके से ये औसत निकाल दिया गया। क्या निकाल दिया गया? औसत निकाल दिया गया, क्योंकि हम औसत भी इसी तरीके से निकालते हैं, जितने संख्याएं होती हैं उनको जोड़ लेते हैं और उन संख्याओं की के जितने नंबर्स होते हैं उनसे हम भाग दे देते हैं। जैसा मान लो यहाँ पर संख्या आपको दे रखी है 1 2 3 4, ये 4 संख्याएं दे रखी हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10, यानी कि 1 2 3 4 संख्या कितनी है 4, हमने ऊपर लिख दिया 10/4। ये हमने इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसे निकाल देंगे। तो हमारे यहाँ पे मिड वैल्यू कितनी आ गई, पहले की मिड वैल्यू आ गई हमारी 5। अब देखिए अगला निकालेंगे हम 10 + 20/2, 20 और 10 कितने हुए 30, 30/2 काटो से कितना आ गया 15 आ गया यहाँ पे। अब देखिए बिना कैलकुलेशन अब हम कैसे लिखें, यहाँ पे देख रहे हो डिफरेंस, सबका डिफरेंस बराबर है, सबका डिफरेंस बराबर है। अंतर कितना है 10 का अंतर है, 5 और 10 15, 15 10 25, 10 35 और 10 45। इस तरीके से हम आसानी से इजीली इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जैसा हमने आपको प्रक्रिया में बताया था कि हम f और x की मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू एक्स, 8 पंजे 40, 12 15 की मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60, यानी कि कितने हासिल हो गए 6 हो गए, 12 कम 12 6 18, कितना आ गया 180 हो गया, 25 दूनी 50 ही आपका 500 हो गया, यानी 500 हो गया। 35 छंग कितना होगा, 35 छंग होता है आपका 210, कितना 210, और 45 चौक कितना होगा, ये 45 चौक होगा 180, 45 चौक 180, यानी कि 45 दूनी 90 हो गए और 90 दूनी 180 हो गए। इस तरीके से सिंपल तरीके से करा करो क्वेश्चन के लिए। सिग्मा fx इक्वल, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कैलकुलेशन आनी बहुत जरूरी है, हमें पहाड़े भी याद होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है जब आपको पहाड़े याद होते हैं। कि मान लीजिए आपको 35 का पहाड़ा याद था, आपने लिख दिया 35 छंग 210 हो गया, तो फिर पता लगता आप कर रहे हैं 35 लिखा आपने, फिर 6 से ऐसे मल्टीप्लाई करी, 6 पंजे 30, 6 तिया 18 और 3 21, ऐसे हुआ। जो लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना कर पाए वो इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमने 15 और 12 की मल्टीप्लाई कर ली थी ऐसे डायरेक्ट पर। अब मान लो आपको नहीं कर मिल रही है तो क्या करोगे आप, 12 और 15 लिखिए, 2 तरीके के, सीधे 12 से भाग का मल्टीप्लाई कर लो, 12 पंजे 60, 60 का 0 हासिल 1, 12 कम 12 और 6 18, ये 180 हो गई, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक, अब मान लो आपको ऐसे भी नहीं कर मिल रही है कि हम मल्टीप्लाई ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं, हम मैथ में कमजोर हैं। जितनी आप मैथ की प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते चले जाओगे, कमजोर कोई नहीं रहता है मैथ में। फिर सारी चीज हमारी डिपेंड करती हैं प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस मेक दी मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस के द्वारा ही व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है। अब देखिए 2 पंजे 10, इस तरीके से कर लो, 2 एकम 2 और 1 3, 1 यानी कट का साइन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, 1 पंजे 5, 1 एकम 1 0, 5 3 8 1, ऐसे कर लो, हो गया 180। अब देखिए हम इसका टोटल करें, 0 0 0, ठीक, 8 4 12, 12 के 13, 13 और 8, 13 और 8 हो गए हमारे यहाँ पे 21, 21 का 1 हासिल हो गए हमारे कितने 2, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 2 10 और 1 11, कितना आ गया हमारा
ज्ञान आ गया भाई यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। भाई देखिए एफ एक्स कितना है आपका 1110 आया है, और एन बारंबारता का योग कितना आया 50 आया है। 0 से 0 काट लो सबसे पहले क्वेश्चन को छोटा करने के लिए। 111/5। अब 111 को क्या करो 5 से भाग दे दो। अगर आप सीधे डायरेक्ट कट कर सकते तो डायरेक्ट कट कर लो उसको। 5 दूनी 10, कितना बच गया 1। अगली संख्या उतार ली, 5 दूनी 10, कितना बच गया 1। अब भाई 1 बच गया, आगे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हम एक पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे। पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10। ये आ गया आपका 22.2। ये आंसर हो गया आपका। हमारा यहाँ पे समांतर माध्य सीरीज में कितना आया है, हमारा यहाँ पे समांतर माध्य आया 22.2। ठीक है, चाहो तो 2 के आगे 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू।